हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक विद मैथ्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पर 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। इससे पहली वाली वीडियोज में हमने एक्सरसाइज 2.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो डिस्कस किया है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप उस वीडियो को जरूर देख लें। बिकॉज किसी चैप्टर को या फिर किसी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट से फॉर्मूलाज को जानना बहुत जरूरी है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इसलिए उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। मींस हमें यहाँ पर गिवन पॉलिनोमियल होगा कोई, और उसमें हमें सबसे पहले उसके जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद उसके जीरोस के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम यहाँ पे x² - 2x - 8 मीन्स हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोस फाइंड करने। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज़ करेंगे, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी यूज़ किया है। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड में x² का जो कोएफिशिएंट होता है यहाँ पर क्या है, 1 है, 1, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर -8, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, दैट विल बी -8। अभी माइनस साइन ये हमें शो कर रहा है, ये हमारा रफ वर्क है एक्चुअली, तो इसलिए साइड में किया है वो हमने। तो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो बीच वाली टर्म आएगी मीन्स 2 जो आएगा वो 8 के फैक्टर्स ऐसे करने जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा। अगर ये पॉजिटिव 8 आ रहा होता बाय द वे, तो बीच वाली टर्म जो मिडिल टर्म है वो आती है फैक्टर्स को ऐड करने पर। तो हम यहाँ पे 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 2 मिले। तो 8 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, 8 के फैक्टर हो जाएंगे 4 2 8 मीन्स 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर हम वही राइट करेंगे, x² - को ऐसे एज इट इज़ लिखेंगे, 2 को हमने ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया, 4 - 2 में x - 8 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4x - 1 प्लस का 2x - 8। यहाँ पे हमें इन दोनों में पेड़ बना के कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे हमें। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे x कॉमन आया, यहाँ पे बचा x - 4 प्लस यहाँ पर हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, और ये ब्रैकेट भी x - 4 आ गया। अगेन इसमें और इसमें हमें क्या मिल गया, x - 4 हमें कॉमन मिल गया है, और जो बचा है फिर वो एक और ब्रैकेट बन गया x + 2। अब ये हमें इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स हमें मिल गए। अब इनको हमें क्या करेंगे, अलग अलग जीरो से इक्वेट कर देना है। x - 4 = 0, x विल बी इक्वल टू 4, और एक हमें मिला x + 2 = 0, इसको इक्वेट करेंगे जीरो से, सो x विल बी इक्वल टू -2। यानी हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होने थे, ऑफकोर्स क्वाड्रेटिक है तो 2 ही जीरो होते, 2 हमें मिल गए 4 और -2 की फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस में, जो रिलेशनशिप होती है इनके जीरोस के बीच में। तो इधर कर लेते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। इससे कंपेयर करेंगे हम, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या 1 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और b का वैल्यू ऐसे कंपेयर करेंगे, x का कोएफिशिएंट b है यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया -2, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू क्या हो गया, -8। अब हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला है, -b/a। अब हमें यहाँ पर जो जीरोस मिले इनका सम कर लेते हैं, 4 + -2, और यहाँ पर जो हमें वैल्यूज़ मिले उनके अकॉर्डिंग करते हैं, माइनस फॉर्मूले का है, और ये b का वैल्यू -2 पुट करेंगे अपॉन a का वैल्यू 1 है, 4 - 2 -+2/1, 2 = 2। ये वेरीफाई हो गया, यानी सम तो वेरीफाई हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट कर लेते हैं वेरीफाई, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है फॉर्मूले, c/a। अब यहाँ पर जो हमें ज़ीरोज़ हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, 4 × -2, और वैल्यू प्लेस करते हैं c -8 और a का वैल्यू 1, 4 2 -8, और यहाँ पर भी हमारी राइट साइड भी क्या आ गई, -8 आ गई। इस तरह से हमारा ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पर वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमें सारे पार्ट इसी तरह सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 4x² - 4s + 1। तो इसको भी हमें क्या करना है, इसमें भी हम पहले जीरोज फाइंड करेंगे, वही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज़ करके यहाँ पे हम। तो सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट कितना है, 4, और यहाँ पर कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट है 1, इनका प्रोडक्ट कितना आया, +4 आया। इसका मतलब क्या है, जो हमें मिडिल टर्म मिलने वाली है वो 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करने पर 4 हमें मिलेगा। तो 4 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 2 2 4, राइट, 2 2 4, दोनों को ऐड करेंगे +4 मिल जाएगा, और प्रोडक्ट भी 4 आने वाला है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 4x² माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 2 + 2
इंटू एस प्लस 1, 4s² माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेंगे 2s माइनस अगेन ये माइनस 2s हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पर हम कॉमन देखें क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आएगा, यहाँ पर 2s लेफ्ट माइनस 1, यहाँ पर हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है बट माइनस हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, माइनस के साथ 1 माइनस 1 हो जाएगा 2s माइनस 1। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमारे यह सही हुआ है, हमने यहाँ पर सही फैक्टर्स किए हैं इसके। सो इट विल बी 2s माइनस 1 अगेन कॉमन आ गया और ये भी 2s माइनस 1। इनको अलग अलग जीरो से इक्वेट करेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो s विल बी 1/2। ये आप सॉल्व कर लेंगे, ये भी हमारा सेम है, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2, राइट। अब हमें जीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, फिर वही इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर x ना लिख के s यूज़ करने वाले हैं, as² प्लस bs प्लस c। सो यहाँ पर हमारा a का वैल्यू क्या मिलेगा, कंपेयर करेंगे x² का कोफिशिएंट a इज़ 4 एंड s का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है -4, तो b इज इक्वल टू -4 हो जाएगा एंड c इज़ 1, राइट। देन सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, -b/a, और जो हमें यहाँ पर ज़ीरोज़ मिले हैं उनका सम कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू प्लेस करते हैं -4/4, दैट इज ऑल्सो -4, b का वैल्यू -4 पुट करना है हमें यहाँ पे। 1/2 प्लस 1/2 करेंगे इट विल बी 1, और ये हमें क्या मिल जाएगा +4/4, दैट्स ऑल्सो इक्वल टू 1, यानी 1/1 इक्वल्स टू 1, मीन्स सम ऑफ जीरोज़ हमारा वेरीफाई हो गया यहाँ पे। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दैट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला c/a। दो हमें जो ऑलरेडी जीरोज़ मिले हैं इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, वैल्यू प्लेस कीजिए c का, 1/a का वैल्यू 4 है, 1/2 का प्रोडक्ट निकालेंगे 1/4, ये भी हमारा तो 1/4, लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ गई, मीन्स ये भी वेरीफाई हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे, जो मिडिल टर्म है वो बाद में, उसको पहले कर लेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर हम इसको सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड ही यूज़ करने वाले हैं। सो x का कोएफिशिएंट 6 और ये कॉन्स्टेंट टर्म है हमारा -3, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे इट विल बी -18। अब माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो मिडिल टर्म आएगी वो 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिलना चाहिए बीच वाला टर्म। तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे, 18 के क्या फैक्टर हो सकते हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 7 मिले, 9 2 18 मीन्स 9 इंटू 2 हमारा मिल जाएगा, और 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 मिलेगा। 6x² माइनस ऐसे लिखेंगे 9 माइनस 2x माइनस 3। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, इसलिए इतना कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं है। माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस 3। यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिलने वाला है, एक तो x कॉमन मिल गया और 3 भी कॉमन आ गया है, तो यहाँ बचा 2x माइनस 3। यहाँ पर हमारा कुछ कॉमन नहीं है तो +1 ले लेते हैं हम, ऐसे केस में हम अगेन 2x माइनस 3 लेफ्ट, फिर 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, 3x प्लस 1 बचा। इनको हम अलग अलग जीरो से इक्वेट कर देंगे कि जीरोस फाइंड करने के लिए इक्वेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 3/2, राइट। इसको जीरो से इक्वेट करेंगे 3x प्लस 1 को, तो x का वैल्यू मिल जाएगा -1/3, राइट। अब हमने यहाँ पे जीरोस तो फाइंड कर लिए हैं, एक जीरो हमारा 3/2 है, एक -1/3 है। अब इसकी रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। अगेन इसको हम कंपेयर करेंगे, ये हमें जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने अरेंज किया था, इसको कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो a का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, x का कोएफिशिएंट दैट इज 6 हियर, और b जो है x कोएफिशिएंट दैट इज -7, और c का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है -3। देन विल फाइंड सम ऑफ जीरोज़, वेरीफाई करना है हमें, सम ऑफ जीरोज़ फाइंड करेंगे। वो क्या होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, -b/a, वैल्यू प्लेस कीजिए 3/2 प्लस माइनस का 1/3, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है यहाँ पे, -7/a का वैल्यू 6। एलसीएम ले लेते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये पता ही है, 6 हमारा एलसीएम हो गया, 3 to 9 माइनस 3 to 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 7/6 चल रहा है यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे, 9 - 2 7, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज़, राइट। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वेरीफाई करना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, c/a। अब दोनों जीरोज़ का हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे,
कर देंगे दोनों को मल्टीप्लाई, 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू वैल्यू प्लेस करेंगे c अपॉन ए, सी का वैल्यू है -3 अपॉन ए का वैल्यू है 6। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3/6 और ये भी हमारा -3/6, यानी दोनों साइड हमारा इक्वल आ गया। इसका मतलब प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया है। तो इस तरह से हमें इनका सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट, 4u² + 8u, और इसमें थर्ड टर्म तो है नहीं हमारा, तो इसको इजीली हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड की कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, 4 एंड u, 4u कॉमन है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे बचा u + 2। इनको अलग अलग जीरो से इक्वेट कर लीजिए। 4u को जीरो से इक्वेट करेंगे तो u का वैल्यू आपको 0 मिल जाने वाला है, यानी एक जीरो तो हमें ये मिल गया। और दूसरा यहाँ पर हम u + 2 इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो u का वैल्यू -2 मिल गया हमें यहाँ पे। तो 2 जीरो मिल गए, यानी क्वाड्रेटिक था ऑफकोर्स 2 ही जीरो होंगे इसमें, तो दोनों मिल गए 0 और -2 के फॉर्म में। अब यहाँ पर इसको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, तो इसके लिए इसे हमें कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सो इसको हम u की फॉर्म में लेंगे, au² + bu + c, इससे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, u का कोफिशिएंट 4 और b, u का कोफिशिएंट 8 है तो b का वैल्यू भी 8 हो गया हमारे यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट c जो होता है कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म वो है ही नहीं, तो c का वैल्यू हम क्या लेंगे, ऐसे केस में 0 लेंगे, राइट। अब यहाँ पर वही सम ऑफ जीरोज़ वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोज़ दैट इज़ -b/a, जो हमें मिले हैं इनका सम निकाल लेते हैं। 0 + -2 इज इक्वल टू -b का वैल्यू है हमारे पास 8 और a का वैल्यू है 4। 0 + -2 ही हो जाने वाला है, 4 से इसको आप डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल्स टू -2। ये हमारा सम ऑफ जीरो, दोनों साइड इक्वल आ गए, मीन्स वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ बाय फॉर्मूला इट इज़ इक्वल टू c/a। वैल्यू प्लेस करते हैं, 0 इंटू -2 इक्वल्स टू c का वैल्यू 0 अपॉन a का वैल्यू 4। 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर का 0 हो जाता है, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। ये भी हमारा 0 मीन्स ये सेम आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी बोथ साइड, दैट्स वाई ये भी हमारा वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो इस केस में हमें यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज़ करना ही नहीं पड़ा, इजीली ऐसे कॉमन लेके हमारा हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 5th, t² - 15। अब इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तो यूज़ होने वाला नहीं है, उसको हम दूसरे मेथड से देखते हैं। t² और ये 15 किसका स्क्वायर भी नहीं होता है, बट कोई भी नंबर अपने स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता ही है, मीन्स 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमें पता है, a² - b² वाली आइडेंटिटी क्या होती है, a + b a - b, यानी एक बार इसका सम हो जाएगा t + √15 और एक बार ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा t - √15। दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट कर लेंगे, तो t + √15 इज इक्वल टू 0, t का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे -√15। एक बार दूसरे वाला जो हमारा ये फैक्टर मिला इसको हम कंपेयर करेंगे, t का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे +√15, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें 2 0 मिलने चाहिए, दोनों जीरोज़ मिल गए हमें यहाँ पे। अब इसको हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं इनकी जीरोज़ की। इसको हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर, ये भी हम t² के साथ लेंगे, at² + bt + c इज c से, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल से फ़र्क नहीं पड़ना है, कई बार हम इसको स्टैंड फॉर्म x होता है, यहाँ पे x वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल है तो x² + bx + c ले लेते हैं, u में था तो a² हमने फॉर्म ले लिया था। इस तरह से हम इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। a का वैल्यू यहाँ पे t² कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, और b का वैल्यू यहाँ पे, अब ये वाली t वाली टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, तो b का वैल्यू 0 एंड c का वैल्यू यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म -15 है, ये हो जाएगा। नाउ विल राइट सम ऑफ जीरोज़, फाइंड करेंगे हम, फाइंड तो कर लिया हमने, सम ऑफ जीरोज़ फाइंड करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -b/a है। दोनों जीरोज़ जो इनका सम करेंगे -√15 एंड +√15, और -b/a का वैल्यू प्लेस करेंगे, b का वैल्यू 0, a का वैल्यू 1, दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये भी 0 हो गया, और राइट साइड भी हमारा 0 को डिवाइड कर देंगे किसी नंबर से 0 ही आता है, तो ये हमारा यहाँ पर वेरीफाई हुआ सम ऑफ जीरोज़। नाउ गो टू द नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दैट इज इक्वल टू c/a बाय फॉर्मूला। अब जो हमारे यहाँ पर जीरोज़ मिले उनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, -√15 इंटू √15 इज इक्वल टू c का वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारा -15 और a का वैल्यू है 1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वही जैसे कि हमने स्क्वायर रूट किसी नंबर, कोई नंबर जो होता है वो अपने स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर किसी नंबर का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी ये माइनस और विदाउट स्क्वायर रूट यानी 15 बचेगा, और यहाँ पर 1 से डिवाइड करा तो ये -15 आ गया।
तो ये रिलेशनशिप भी हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लेना, वही हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 पार्ट है हमारा, 3x² - x + 4। इसमें हमें तीनों टर्म गिवन है, इसका मतलब इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम x² कोएफिशिएंट 3 और कॉन्स्टेंट टर्म है हमारा -4। तो इसका प्रोडक्ट कितना आया है हमारा -12। इसका मतलब जो मिडिल वाली टर्म है वो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिडिल टर्म मिल जाए। मिडिल टर्म x कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो 12 के ऐसे फैक्टर करो जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए। 4 3 = 12, 4 × 3 12 एंड 4 - 3 1 मिल जाएगा हमें, यानी 4 और 3 हमारे फैक्टर मिल गए। 3x² - 4 - 3 x - 4, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x - 4। अब यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, सिर्फ x कॉमन मिल रहा है हमें यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं मिल रहा, तो 3x - 4 एज इट इज़ राइट करेंगे, प्लस कुछ कॉमन नहीं है 1 ले लेंगे, 3x - 4। यहाँ पर हमें 3x - 4 मिल गया है और यहाँ पर ये हो गया x + 1। अब दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट कर लेंगे। 3x - 4 = 0, x का वैल्यू मिलेगा आपको 4/3 और ये हो जाएगा x + 1 = 0, तो x का वैल्यू मिलेगा हमें यहाँ पे -1। ये दोनों जीरोज़ हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिल गए हैं। अब इनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, x² + bx + c, a का वैल्यू मिल गया हमें यहाँ पे 3, कंपेयर किया हमने b का वैल्यू क्या मिलेगा, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1। जब कुछ नहीं दे रखा होता है तो यहाँ पर 1 होता ही है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर ये 1x इसको हम सपोज करते हैं, 1 को राइट नहीं करते हैं। और c का वैल्यू क्या है, -4। सम ऑफ जीरोज़ वेरीफाई करेंगे पहले, बाय फॉर्मूला इट इज़ इक्वल टू -b/a, वैल्यू प्लेस की जो हमने अभी फाइंड किए हैं, 4/3 + -1, वैल्यू प्लेस करें -1/a का वैल्यू 3, सॉल्व करेंगे 4 - 3/3 तो प्लस का 1/3 और यहाँ पे भी ये क्या आ गया 1/3 = 1/3। ये हमारा वेरीफाई हो गया, राइट। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ बाय फॉर्मूला c/a होता है। और प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे जीरोज़ का, तो ये रहे हमारे जीरोज़, इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं यहाँ पे, 4/3 - -1 = c का वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, -4/a का वैल्यू 3, और ये भी हमारे कितना आ गया, -4/3 = -4/3, और इस तरह से ये भी वेरीफाई हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ईच द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ रेस्पेक्टिवली। मीन्स हमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें 1/4 सम ऑफ जीरोज़ गिवन है एंड -1 जो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन है, यानी हमें सम ऑफ जीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की हेल्प से यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो उसका फॉर्मूला हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत से डिस्कस किया था, तो यहाँ पर एक बार फिर से राइट कर लेते हैं, x² - सम ऑफ जीरोज़ इंटू सम ऑफ जीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ पर हम इसको यूज़ करके यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने वाले हैं। तो वैल्यू प्लेस करते हैं, x² - सम ऑफ जीरोज़ है हमारा 1/4 इंटू x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है हमारा -1, और सॉल्व करते हैं, x² - 1/4 इंटू x प्लस -1 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस ये क्या हो जाएगा 1x का मीन्स 1 ही, इसको x ही राइट कर लेंगे हम, -4। अब इस केस में क्योंकि ये डेनोमिनेटर बच रहा है यहाँ पे 4, यानी एलसीएम जो हमने लिया था वो एज ए डेनोमिनेटर है, तो इसको हम 0 से इक्वेट कर लेते हैं। तो 0 से इक्वेट करेंगे जो हमें पॉलिनोमियल मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 4x² - x - 4। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा इस तरह से। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट है, हमें सम ऑफ जीरोज़ गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन है 1/3। तो वही हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ है √2 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दैट इज़ 1/3। ठीक है, अब इसमें हमें फिर से रेशनल फॉर्म में आ गया ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो 3 हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 3x² माइनस √2x 3√2, इसको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3√2x प्लस 1। अब जब हमारा डिनोमिनेटर आए तो उसको हमें पूरे को हमें 0 से इक्वेट कर लेना है, और 3 जो है मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 0 बन जाने वाला है, इसलिए जो हमारा
3x² माइनस 3√2x प्लस 1 0 राइट कर सकते हैं। लास्ट में इसको हम क्योंकि पॉलिनोमियल फाइंड करना है, हमें इक्वेशन फाइंड नहीं करना है, इसलिए विदाउट 0 हम इसको राइट करेंगे 3√2 x प्लस 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर मिल गया है। थर्ड पार्ट है हमारा जिसमें सम ऑफ जीरोस 0 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 गिवन है। इसमें भी वही हम कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स मीन्स 0 इंटू एक्स यूज़ करेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स √5। x² ये तो हमारा 0 बन जाने वाला है प्लस √5, इसको 0 तो हट ही जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे, x² प्लस √5। ये हमारे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली आपको इसको यूज़ करना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट फोर्थ। हमें सम ऑफ जीरोस यहाँ पे 1 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमें 1 गिवन है, तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें यहाँ मिल गया x² माइनस 1x को हम x ही राइट करेंगे प्लस 1। ये हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया है। बहुत छोटे छोटे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट में देखते हैं, जिसमें सम ऑफ जीरोस माइनस 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 है। इसमें भी यूज़ करेंगे वही कॉन्सेप्ट, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, अब सम ऑफ जीरोस यहाँ पर 1/4 है माइनस का वो भी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो भी 1/4 है। सॉल्व करेंगे, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4। 4 LCM ले लेंगे हम, यहाँ पर x² 4x² हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1x मीन्स x ही लेंगे प्लस 1 बचने वाला। अब जब हमारे डिनोमिनेटर होता है तो उसको 0 से इक्वेट कर लेते हैं, तो ये हो गया 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4x² प्लस x प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। उसके लिए हम सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। उस तरह से हमारे यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के साथ हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट्स इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।